हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने लास्ट वीडियो के अंदर किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। मतलब हमारा कौन सा हो गया? स्केलर प्रोडक्ट भी हो गया और वेक्टर प्रोडक्ट भी हो गया। स्केलर का मतलब समझ आता है ना बेटा अब आपको, डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर का मतलब क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपको बोल दिया जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट है तो आप बोल दोगे वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको बोल दिया जाए डॉट प्रोडक्ट है तो आप क्या बोलोगे? स्केलर क्वांटिटी है। डॉट के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा था? जिस डायरेक्शन में हम फर्स्ट वेक्टर है उसी डायरेक्शन में सेकंड वेक्टर है तो हमें रिजल्ट मिलेगा। और क्रॉस के अंदर हमने क्या पढ़ा? वेक्टर के अंदर दो डायरेक्शन के अंदर अलग अलग वेक्टर हैं तो थर्ड डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। ओके, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ेंगे इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखनी है। किस चीज़ के बारे में? क्या वेक्टर हमने पहले टाइप्स पढ़े थे वेक्टर के। ओके, उसके बाद हमने क्या करा था? टाइप पढ़ने के बाद सबसे पहले पढ़े टाइप्स ऑफ वेक्टर, फिर पैरेलल, एंटी पैरेलल। ठीक है, कौन कौन से तो कोइनिशियल थे, जो भी थे सारे, उनकी डेफिनेशन वगैरह। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? उसके बाद हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन का कंसेप्ट भी पढ़ा था वेक्टर को। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जब हमने पढ़ा था किसके बारे में पढ़ा था बेटा? कि पैरेललोग्राम लो, ट्रायंगल लो। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट मत करना आप। ठीक है। और ये भी हमारे थे नहीं, लेकिन क्या है कि वेक्टर ना हमारी फिजिक्स के अंदर यूज़ होगा तो आपको पता होना चाहिए क्या मतलब है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इनके न्यूमेरिकल कर लेना बेटा और इन टॉपिक को पढ़ लेना अच्छे से। जो हमने किया है ना वेक्टर के अंदर वो सारा का सारा आएगा। ध्यान रखना, एरर दिया है और वेक्टर दिया है। ठीक है, क्योंकि एरर हमारा लास्ट टाइम नहीं दिया था मैंने, और एरर और वेक्टर दो दिए हैं। ओके, तो अब आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है। अब हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर। क्या दे दिया बेटा? फर्स्ट न्यूमेरिकल में ए वेक्टर किसके बराबर है बेटा? 4i प्लस में 3j। मतलब सिर्फ x और y की बात कर रखी है इसने। ठीक है। और दूसरा वेक्टर हमारा कौन सा दे दिया बेटा? बी वेक्टर दे दिया। क्लियर है? दूसरा वेक्टर हमारे पास कौन सा दे दिया? बी वेक्टर दे दिया। अब बी वेक्टर किसके बराबर है हमारा? -3i प्लस में 6j। क्लियर है बात? ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है? इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? इनकी क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। ओके, अब क्रॉस प्रोडक्ट का फंडा मैंने आपको बताया था कैसे करना है। सबसे पहले क्या बनाना है हमें? आई जे के। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? आई के नीचे किसके कंपोनेंट लिखेंगे? जो हमारे आई के हैं। ठीक है, पहले कौन सा? ए बाद में भी है तो आई के नीचे कौन सा लिखेंगे? 4, और बी के नीचे कौन सा? आई के साथ -3। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे जब जे की, तो जे की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3, और बी वेक्टर हमारे पास कौन सा आ गया? आप बोलोगे 6। तो ये क्या आ गया बेटा? हमारा 6 आ गया। अब के की वैल्यू बताओ, आप क्या बोलोगे? इसमें तो के है ही नहीं तो क्या आ गया? 0। इसमें है के? नहीं है, तो इसमें भी 0 आ गया। जेड नहीं दे रखा ना बेटा इसके अंदर के। ठीक है ना। तो हम क्या कंसीडर करते हैं उसको? अगर कोई नहीं दे रखा तो उसको हम 0 0 कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब बेटा जो मैंने आपको फंडा बताया था उससे कहीं डाइवर्ट नहीं होना, सिंपल वही रूल अप्लाई करने हैं। स्टार्ट कर दो। सबसे पहले क्या लिखोगे? आई कैप। जब आई वेक्टर की बात होगी तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है? कैसे करना है बेटा? आई की रो कॉलम को छुपा दे। 3 इंटू 0, 3 इंटू 0। क्लियर है बेटा? -6 इंटू 0। क्लियर है बात? हो गया आई का फंडा। ठीक है, हमारे पास एक इसका फंडा हो गया, आई का फंडा हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? प्लस जे। अब क्या आ गया? प्लस जे। प्लस जे बताया था तो क्या बताया था बेटा? पहले कौन सा लेना है? के। मतलब क्या लिखेंगे? 0 इंटू -3। ठीक है, 0 इंटू इसके जे के रो कॉलम को छुपा दिया, 0 इंटू -3। उसके बाद -0 इंटू 4। क्लियर है बात? हो गया जे भी। अब आई होप कि आपको समझ ही आ गया होगा। अब क्या करना है हमें? प्लस का के करना है। अब के करना है तो के रो कॉलम को हम छुपा देते हैं। क्या आ जाएगा? बताया था ना क्लॉकवाइज वाला, आई जे के। क्लियर है बात? ठीक है। तो जब के की बात आ गई तो अब पहले कौन आएगा? आई और फिर जे। तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 6 -3 इंटू -3। क्लियर है बात बेटा? ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। आपको करना क्या है? सिंपल सा इनको मल्टीप्लाई कर देना। ओके, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो जो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है,
वो हमको देखना। अगर आप देखो तो ये तो आई और जे तो सारे जीरो बन गए, सिर्फ रिजल्ट हमें किसके अंदर मिलेगा, के के अंदर। के के अंदर जब करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 6 जा 24 और माइनस माइनस प्लस 24 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 33 के वेक्टर। क्लियर है बात, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 33 के वेक्टर आ गया। ओके, तो जब हम बात करेंगे एरिया, उसने पूछा क्या है, एरिया पूछा है किसका, पैरेललोग्राम का। किसकी बात की उसने, पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है। अब एरिया हम क्या बोलेंगे, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, ठीक है। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ओके। अब मैग्नीट्यूड के लिए आपको फॉर्मूला पता है ना बेटा, अंडर रूट ऑफ किसका, हमारा आई कंपोनेंट का स्क्वायर। आई है कितना, हम बोलेंगे आई नहीं आई, तो आई का क्या बन गया, 0 का स्क्वायर, प्लस वाई कितना आया बेटा रिजल्ट में हमारे, वाई भी नहीं आया, और जेड कितना आया, तो आप बोलोगे जेड मतलब के कितना आया हमारा 33 का स्क्वायर, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 33 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बेटा सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या दे रखा है, इसके अंदर ही, इसी के अंदर क्या दे रखा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ अ फोर्स, ठीक है। फोर्स की वैल्यू, टॉर्क हमारे पास क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, फॉर्मूले याद रखना, डायमेंशन फॉर्मूले जो हमने वो पढ़े थे ना फर्स्ट यूनिट के अंदर, उसमें आपने पढ़ा था टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में फोर्स। बेटा ध्यान रखना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दिए तो गलत हो जाएगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट आप बताने लग रहे हो ना, ठीक है ना, वेक्टर की फॉर्म में स्केलर लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप बता दो फोर्स इनटू डिस्टेंस है। लेकिन जब वेक्टर की बात होगी ना, और वो भी क्रॉस प्रोडक्ट की, तो पहले क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और बाद में क्या लिखोगे, फोर्स। अगर आपने फोर्स इंटू आर कर दिया ना, आपको पता है ना डायरेक्शन चेंज कर जाएगी, आगे बात समझ जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी ये। तो आपको ध्यान रखना, पहले कौन सा वेक्टर आएगा, आर वेक्टर, बाद में कौन सा आएगा, एफ वेक्टर आएगा। क्लियर है। अब इसने क्या कर रखा है, हमारे पास दोनों चीज़ें दे रखी हैं। क्या दे रखा है, पहले दे दिया इसने हमें एफ वेक्टर। एफ वेक्टर कितना दे दिया, -3i प्लस जे प्लस 5k। क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद इतना न्यूटन दे दिया फोर्स, और उसके बाद क्या दे दिया, आर दे दिया। आर किसके बराबर दे दिया हमें, 7i प्लस 3j प्लस में k मीटर। आगे बात समझ, ठीक है। एफ और आर दे दिया हमें। अब हमें निकालना क्या है, वेक्टर भी दे दिया, आर वेक्टर भी दे दिया, तो हमें क्या निकालना है, टॉर्क, ठीक है ना। टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो टॉर्क क्या बोलोगे बेटा, टॉर्क हमारा आ गया आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर और ये, ठीक है। अब आई होप कि आपको टेबल बनानी आई गई होगी। तो पहले क्या लिखोगे, आई जे के, टॉर्क किसके बराबर, आर क्रॉस एफ। तो ध्यान रखना बेटा, पहले आर के लिख के जाएंगे, आई जे के क्या है, 7 3 और 1, के कितना है 1 है ना, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 7 3 एंड 1। क्लियर है। उसके बाद क्या आ गया, आर क्रॉस एफ। अब बात कर रहे हैं हम एफ की, ठीक है। एफ वेक्टर के अंदर क्या आएगा, -3 1 और 5, ठीक है। कितना आ गया, -3 1 एंड 5। क्लियर है बात, समझ आती है बात। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये टॉर्क आ गया। ओके, अब उसके बाद हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, वही चीज़ बिल्कुल सेम डिट्टो एज इट इज़। बेटा ध्यान से देख लेना इस चीज़ को, एक दो न्यूमेरिकल कर लिए खुद तो आपको समझ आ जाएंगी ये चीज़ें। अब सबसे पहले आपको पता है ना, आई की जब हम बात करेंगे, आई पॉजिटिव लिखा, और पॉजिटिव कब आता है, जब जे क्रॉस होगा, ठीक है ना। आई पढ़ा था ना हमने, आई जे के, आई पॉजिटिव कब आएगा, जब जे और के, आई जे और के, तो कितना आ जाएगा, 3 क्रॉस 5, कितना आ गया 3 क्रॉस 5 माइनस 1 क्रॉस 1। क्लियर है, हो गया ये तो हमारा। ओके, उसके बाद हो गया आई, उसके बाद कौन आ जाएगा बेटा, हमारे पास जे आ जाएगा। उसके बाद हमारा किसका कंसेप्ट आ गया, जे। अगर मैं प्लस का जे लिख रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए पहले कौन आएगा, के, फिर आएगा। तो क्या आ गया, 1 इंटू -3। ओके, ठीक है। कौन आ गया हमारा, 1 इंटू -3 माइनस 5 इंटू 7 -5 इंटू 7। क्लियर है, हो गया। अब क्या आ गया, प्लस का के, प्लस का के आते ही पहले कौन आना चाहिए बेटा, के पॉजिटिव कब होता है, जब पहले आई आएगा फिर जे आएगा। तो कितना आ जाएगा, 7 इंटू 1 -3 इंटू -3। क्लियर है बात बेटा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लोगे
सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ गई, कितनी आ गई 14i ओके माइनस 38j ओके प्लस में 16k। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये टॉर्क की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, टॉर्क आ गया। अब उसने पूछा हमें निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है टॉर्क का। क्लियर है बात, टॉर्क का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। एक्स कौन सा है बेटा, 14 है, तो 14 का स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड 14 का स्क्वायर प्लस में माइनस 38 का स्क्वायर। पता है आपको, स्क्वायर करोगे तो वैसे ही पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस में 16 का स्क्वायर और उसका क्या है बेटा, अंडर रूट। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 43.54 न्यूटन मीटर। क्लियर है बात, ठीक है बेटा, समझ आती है बात। मेरा फंडा क्या है, तो बात की कैलकुलेशन तो बिल्कुल सिंपल है, हाँ ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अब आप अपने इसके डॉट प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल करके और मेरे से पूछ लेना, क्रॉस के डॉट के इनके न्यूमेरिकल करके जो डाउट हो बेटा मेरे से पूछ लेना। ओके ठीक है बेटा, अपना पढ़ाई कर लेना, आपके यूटी आने वाले हैं तो आप करते रहना, जो डाउट हो मेरे को सेंड कर देना, इतना मैं आगे सिलेबस करवाता रहूँगा। ठीक है, और जब 1-2 दिन खाली रिवीजन के लिए वीडियो बना दूंगा, जो आपके डाउट होंगे उनके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है बेटा, ओके बाय।